लेकिन लालू परिवार का मामला होता है तो थोड़ा ज़्यादा उछलता है मामला में। किस परिवार में कलह नहीं है? नीतीश जी के परिवार में नहीं था क्या कलह? क्या ये भाजपा के परिवार में नहीं है क्या कलह? हर परिवार में कलह होता है, बर्तन जहाँ रहता है ढंढन होता ही है। लेकिन लालू परिवार पर ज़्यादा मामले को उछाला जाता है। ये आरोप तय हुआ है और इस मामले में कोर्ट में मामला है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चाला घोटाला में लालू प्रसाद को सजा हुई है तो इसमें भी सजा हो सकती है। लालू प्रसाद से पहले आप देख लीजिए 77 से चल रहा था चारा घोटाला का मामला। लालू प्रसाद को पता चला, उन्होंने केस किया, उन्होंने ही उजागर किया, उन्होंने ही केस किया और उसके बाद उन्हें ही सजा हो गई। धर्म के आड़ में जाति का नंगा नाच होता है और सजा होती है लोगों को। पहले जिस प्रकार से सजा होती थी जाति के आधार पर, आज भी जाति के आधार पर होगी लालू प्रसाद को। आप मान लीजिए 90% मान के चलिए कि जेल जाना पड़ेगा, सजा भी होगी। पहले परिवार टूटा, उसके बाद आरजेडी 25 सीटों पर सिमटी। अब लालू परिवार के लिए एक और मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि राउ रेवेन्यू कोर्ट ने जिस प्रकार से लैंड फॉर जॉब मामले में कहीं ना कहीं आरोप तय किया है और लगातार इस पूरे फैसले के बाद लालू यादव के परिवार पर संकट के बादल हैं, दुखों का पहाड़ टूटा। इस पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, पहले पार्टी टूट के कगार पर 25 सीटों पर सिमटी और कहीं ना कहीं परिवार में भी फूट, लगातार संकट के दौर से लालू यादव गुजर रहे थे। लेकिन अब लैंड फॉर जॉब मामले में राउ रेवेन्यू कोर्ट ने साफ लफ्जों में आरोप तय कर दिया। अब ट्रायल चलेगा और ये भी दिन देखना पड़ जाए कि लालू के साथ उनके परिवार के लोग जेल की हवा खानी पड़ जाए। तेजस्वी को देखिए, पार्टी टूटने की बात है और हार की बात है तो इससे भी बुरी हार 2010 में हुई थी लालू प्रसाद की, और उस समय पार्टी भी टूट गई थी। लेकिन फिर भी लालू प्रसाद ने पार्टी को बचाया और संगठन को कायम किया, संगठन को मजबूत किया और फिर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। 10 के बाद 15 में नीतीश कुमार के साथ आकर बड़ी पार्टी के रूप में उभरे, 20 में भी बड़ी पार्टी के रूप में उभरे और इस बार हार हुई है। तो हार जीत तो चुनाव में लगा रहता है, पारिवारिक कलह हर जगह है। लेकिन लालू परिवार का मामला होता है तो थोड़ा ज़्यादा उछलता है मामला में। किस परिवार में कलह नहीं है? नीतीश जी के परिवार में नहीं था क्या कलह? क्या ये भाजपा के परिवार में नहीं है क्या कलह? हर परिवार में कलह होता है, बर्तन जहाँ रहता है ढंढन होता ही है। लेकिन लालू परिवार पर ज़्यादा मामले को उछाला जाता है। मीडिया हो या हर जगह सोशल मीडिया, हर जगह उठते रहते हैं। और जहाँ तक ज़मीन के बदले नौकरी मामले की बात है तो अभी आरोप तय हुआ है और इस मामले में कोर्ट में मामला है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चाला घोटाला में लालू प्रसाद को सजा हुई है तो इसमें भी सजा हो सकती है। क्योंकि जो सामाजिक ताना बाना है, जो देश की जातीय व्यवस्था है, उसमें आप रामायण महाभारत काल से ले लीजिए, रामायण काल हो या महाभारत काल, जाति विशेष के आधार पर सजा भी होती थी। उस काल में भी क्षत्रिय के लिए अलग सजा की व्यवस्था थी, ब्राह्मण के लिए अलग थी, वैश्य के लिए अलग व्यवस्था थी, शूद्र के लिए अलग व्यवस्था थी। तो आज तो संवैधानिक व्यवस्था हो गई है, लेकिन आज भी मतलब कमोवेश वही स्थिति है। जो व्यवस्था उस समय थी आज भी कमोवेश वही व्यवस्था, वही स्थिति है, लेकिन उसका रूप बदला हुआ है। आज जिसके पास पावर है, जिसके पास पहुंच है, वो सजा से बरी हो जाते हैं और जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, जो आज भी सामाजिक न्याय से पिछड़े हुए हैं, उन्हें आज भी सजा हो जाती है। आप उदाहरण ले लीजिए अनंत सिंह का। एसपी ने उन्हें पकड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सब चीज़ सामने आया, अनंत सिंह को सजा भी हो गई, उसके बाद हाईकोर्ट से बरी भी हो गए। तो या तो अनंत सिंह दोषी थे या उन्हें फंसाया गया था लिपि सिंह के द्वारा, एसपी के द्वारा फंसाया गया उन्हें। तो अगर फंसाया गया तो उस समय जो AK-47 था, बेचारे की विधायकी भी गई थी उस समय। अगर अनंत सिंह निर्दोष हैं तो AK-47 कहाँ से आया? हैंड ग्रेनेड तो हैंड ग्रेनेड कहाँ से आया? मतलब इंसास कहाँ से आया? बुलेट प्रूफ सेना का जैकेट कहाँ से आया? वो कहाँ से आया? उस दोषी को पुलिस ने पकड़ा क्या? अगर वो निर्दोष थे तो कहाँ से आया? क्या पुलिस ने प्लांट किया था ला करके? तो पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप ऐसे कितने मामले हैं, आप ले लीजिए। अब चारा घोटाला का ही मामला ले लीजिए। लालू प्रसाद से पहले आप देख लीजिए 77 से चल रहा था चारा घोटाला का मामला। लालू प्रसाद को पता चला, उन्होंने केस किया,
उन्होंने ही उजागर किया, उन्होंने ही केस किया और उसके बाद उन्हें ही सजा हो गई। वही केस किए थे। हाँ, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, उन्होंने केस किया था। और पूरी मीडिया और पूरा जो व्यवस्था है, जो हमारे देश की जातीय व्यवस्था है, मनुस्मृति की बात करते हैं आप, रामायण की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, धर्म के आड़ में जाति का नंगा नाच होता है और सजा होती है लोगों को। पहले जिस प्रकार से सजा होती थी जाति के आधार पर, आज भी जाति के आधार पर होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सजा होती है। तो इसलिए लैंड फॉर जॉब मामले में भी आप जान लीजिए सजा होगी लालू प्रसाद को। आप मान लीजिए 90% मान के चलिए कि जेल जाना पड़ेगा, सजा भी होगी, बशर्ते सजा से अगर उन्हें बचना होगा तो उन्हें भी अजीत पवार के रास्ते पर चलना होगा। जो नेता भाजपा की शरण में चले गए वो लोग बच गए। तेज प्रताप सब जेल जाएंगे निश्चित तौर पर। आपने देखा नहीं तेज प्रताप भाजपा की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, वो बच जाएंगे, आप जान लीजिए, उनको नहीं होगी अगर वो चले जाएंगे तो। और तेजस्वी भी अगर भाजपा से हाथ मिलाएंगे, सरकार से हाथ मिला लेंगे, सरकार के शरण में चले जाएंगे तो बच जाएंगे। अजीत पवार को क्या हुआ बता दीजिए? प्रधानमंत्री ने कहा था कि तो बच गए। तो ये हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो जातीय व्यवस्था है, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जिस जाति विशेष का दबदबा जो है जो केंद्रीय एजेंसियों में है, तो वो भी जाति देखकर ही सजा होती है, जाति देखकर ही जेल भेजा जाता है। तो ये आप जान लीजिए हमारे जो देश की स्थिति है बहुत ही मतलब भयावह है आज भी। और फिर उसी धर्म के राह पर लोगों को ले जाया जा रहा है, धर्म के आड़ में नंगा नाच हो रहा है, आप जान लीजिए। और भी भयावह स्थिति होगी। तो कोर्ट का आदेश है ना, कोर्ट के आदेश को कोर्ट के ही आदेश से ना अनंत सिंह बरी हुए। अनंत सिंह पर कितना मामला है बता दीजिए? हत्या करते अभी दुलारचंद यादव का भी गोली चलाते हुए वीडियो है, क्या हो जाएगा? फिर उसमें भी बरी हो जाएंगे, आप जान लीजिए। कोर्ट का आदेश तो कोर्ट तो भाई जो कागज रखेगा उसी के आधार पर ना। देखिए कोर्ट हो या चाहे कोई भी इंसान हो, गिलास में पानी रखा हुआ है, अब कोर्ट पर तय है कि कोर्ट कहेगा कि आधा गिलास खाली है कि आधा गिलास भरा हुआ है। कोर्ट कहेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है और उसको अगर बरी करना है तो कहेगा आधा गिलास खाली है। आप देखिए ना भाई, शराब के मामले में कौन जेल जा रहे हैं? कोई शराब बेचने वाले जेल जा रहे हैं क्या? माफिया बड़े बड़े, कौन नहीं जानता है? पूरा उत्तर बिहार वैशाली जिला से उधर शराब माफिया कौन है, क्या होता है? तो लालू यादव ने नौकरी के बदले जमीन लिया होगा। अच्छा एक बात बताइए, किस रेल मंत्री ने 5000 नौकरी नहीं दिया? क्या नीतीश कुमार ने नहीं दिया? नीतीश कुमार की जांच करवा लीजिए। नालंदा से कितने लोग रेल मंत्री में गए हैं? आप रामविलास पासवान के समय की जांच करवा लीजिए, कितने लोगों को नौकरी मिली। आप लालू प्रसाद की बात करते हैं, अभी बिहार में ही अभी ले लीजिए, मतलब किस जाति के लोगों को सबसे ज़्यादा नौकरी लग रही है? क्या वो टैलेंट सबसे ज़्यादा उसी जाति में है? पहले वो टैलेंट नहीं था क्या? न्यायपालिका में एक ही जाति विशेष का टैलेंट है, बाकी को टैलेंट नहीं है। तो ये जाति व्यवस्था जो है वो पहले से बना हुआ है। आप नौकरियों में आप देख लीजिए ना भाई, आप पहले जगन्नाथ मिश्र के समय जब मुख्यमंत्री थे तो 54 जिला हुआ करता था बिहार झारखंड से। 54 जिला में 50 जिले का डीएम और एआईएसपी कोई ना कोई ब्राह्मणे रहता था, ब्राह्मणे या भूमिहार रहता था। तो ये जातीय व्यवस्था हमारी है। और जो वहाँ रहते थे, और जितने आप देख लीजिए 90 के दौर में आप आ जाइए, जंगल राज की बात करते हैं, कौन क्रिमिनल थे उस समय? किस जाति के लोग क्रिमिनल थे? ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत। रामा सिंह कौन थे? मुन्ना शुक्ला कौन थे? राजन तिवारी कौन थे? सब तो वही लोग हैं। आज कहाँ है सब लोग? सब लोग गांधी बने हुए हैं आज। तो इसलिए आप जान लीजिए जो जातीय व्यवस्था है इसमें या तो आप धारा के साथ चलिए, साष्टांग दंडवत हो जाइए सत्ता के सामने, सरकार के सामने, कोई भी सरकार हो, ये कोई आज का मामला नहीं है, हमेशा होते रहा है। अगर दंडवत होइएगा तो बचिएगा। आज तेजस्वी यादव सरकार के शरण में चले जाएं, सरकार के खिलाफ कुछ ना बोलें तो उन्हें बरी हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। नहीं करेंगे तो लालू जी प्रसाद को जिस प्रकार सजा हुई, जेल गए, सदस्यता गई, तेजस्वी यादव का भी वही हाल होगा। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर थे और राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस प्रकार से आरोप तय किया है, ट्रायल होगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में लालू परिवार के साथ उनके बेटे और बेटियों को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।